कोई भी आदमी नहीं दिख रहा। सब अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। आ जाओ। जहां तक आसमान जमीन को छूता है ना विद्या, वहां तक सारी जमीन हमारी। हमारी मतलब खुराना की इतनी जमीन? हमारे परदादा एक जमींदार थे। आजादी के बाद उन्होंने एक फैसला लिया कि हम जमीन बेचने वालों में से नहीं, जमीन खरीदने वालों में से बनेंगे। और जब जब हम लोगों को मुनाफा होता गया, हम जमीन खरीदते गए। और आज इस गांव की 80% जमीन हमारी है। फिर वो अंडे, वो साइकिल और वो मुंबई की सड़क में, मैं कुछ समझी नहीं। पावर, पैसा एक बहुत ही गंदा नशा है विद्या। जिसे मिल जाता है ना, वो अपनी औकात भूल जाता है। हम हर 2 महीने में शहर इसलिए जाते हैं आम आदमी बन के, ताकि हमें याद रहे कि हम कहाँ से हैं। और एक अंडा टूटा हुआ भी एक गरीब इंसान के लिए कितना मैटर करता है। मल्हार, आप हमारी कसम खाइए। कैसी कसम? आपको पता है, ये सब कुछ ना एक सपने की तरह लगता है। तो आप हमारी कसम खाइए कि आप हमारा ये सपना कभी टूटने नहीं देंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। आज से, अभी से आपकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सपने ही होंगे। सारे सपने हम पूरा करेंगे विद्या। और हम वादा करते हैं विद्या, हम कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको कभी हम धोखा नहीं देंगे विद्या। हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। आप मम्मी जी, आप क्या कर रही हैं? ये सब गाड़ियों पे सब कपड़े। हाँ बेटा, यहाँ पे धूप तेज आती है ना, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हम चीजों से दिल नहीं लगाते, कपड़े हो या गाड़ी, जरूरत पूरी होनी चाहिए। कितनी किस्मत वाली हो ना, मुझे कितना अच्छा पति मिला है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन घमंड बिल्कुल भी नहीं। चले? अब सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे घर के लिए, घर का सामान लाना है, दूध, सब्जी वगैरह। माफ कीजिएगा, हम भूल ही गए थे। एक सेकेंड। ये लो, घर खर्चे के लिए। इतने पैसे? कम है? 1 मिनट। राजेश, पैसे कम पड़ गए, और भेजो। सुनिए ना, मेरा मतलब वो नहीं था जो। अब ठीक है? आपकी चाय। अरे, आप क्यों चाय लेके आई? कोई है नहीं घर पे? कोई बात नहीं। ये क्या है? मुंबई? मल्हार जी, आप ऐसी जगहों पे भी जाते हैं? कभी कभी, जब कोई खास काम हो। चलिए, तैयार हो जाइए, हम मुंबई जा रहे हैं। सही बात है यार, काफी टाइम बाद मिले हम लोग। कबीर, तुम्हारी वाइफ थोड़ी मिडिल क्लास नहीं है? मिडिल क्लास? इसका बाप मेरे एक प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर है, चावला। छोटे मोटे लोग हैं। तो अरेंज मैरिज? डील। इसके बाप को मेरी कंपनी के शेयर चाहिए थे, तो मैंने कहा शेयर के बदले बेटी दे दो। सिंपल। यार तुम्हारी
तुम्हारी वाइफ थोड़ी मिडिल क्लास नहीं है? इसका बाप मेरे एक प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर है। हेलो हेलो दाजी, दाजी मुझे यहाँ से ले जाइए प्लीज। पागल हो गई हो क्या? दाजी लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी बहुत बेइज्जती करते। मैं घुट घुट के मर रही हूँ दाजी, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। नहीं नहीं, भले घर की लड़कियां एक बार विदा हो जाने के बाद वापस नहीं आती। अब उस घर से तुम्हारी अर्थी ही निकलेगी। फोन रखो। नहीं दाजी, दाजी दाजी। मेरी लाइफ जैसी भी है, उस गवार विद्या से तो अच्छी है। वो बेचारी तो पता नहीं कहाँ धक्के खा रही होगी। यस, कैन आई हेल्प यू? सर्विस एंट्रेंस पीछे है। यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो गंवार? अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। अरे अपनी शक्ल देखी है तूने कभी? तुझसे ज्यादा पैसे तो हमारा दर्जी कमाता है। चलो निकलो यहाँ से। मल्हार चलिए यहाँ से। डोंट टच दिस। कहा ना, बाहर निकलो, नहीं तो जो कपड़े पहने हो ना उसे भी फाड़ दूंगा भी। अब मेहरबानी करके तमीज से बात करिए। तमीज मुझे सिखाएगा? पता है इटालियन सिल्क है, तेरे इन गंदे हाथों से ना ये खराब हो जाएगा। चलो निकलो। आपको कोई अंदाजा नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। ओ प्लीज शट अप। तू जैसे दो कौड़ी के गंवार रोज देखते रहता हूँ। बड़ी बुटीक देखे नहीं कि एसी की हवा खाने चले आते। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। ले जाओ, जाओ। हमारी बीवी को हाथ भी मत लगाना। मल्हार जी प्लीज हमारी बात सुनिए ना, चलिए यहाँ से, हम कहीं और से कपड़े खरीद लेंगे। 1 मिनट रुकिए आप। इस बुटीक की कीमत कितनी है? क्या तुम खरीदोगे? 250 करोड़ है तेरी औकात? ये किसके नाम से बनवाना है? ये लीजिए। क्या अब हम शॉपिंग कर सकते हैं? $250 करोड़? इसने पूरी बुटीक खरीद ली है? क्या नौटंकी लगा रखा है? ये असली चेक है भी कि बच्चों के खेलने वाले बैंक से उठा लाया? रुकिए, फाड़ने से पहले एक बार बैंक में कंफर्म कर लीजिए। अकाउंट नंबर दिया है, पूछ लीजिए असली है या नकली। ठीक है, तेरे सामने भी फोन करता हूँ, वो भी लाउड स्पीकर पे। हेलो जी, मैं लक्ष्मी बुटीक से बात कर रहा हूँ। एक चेक है, उसे वेरीफाई करना है। अकाउंट नंबर है 3612533041। सर, ये चेक कहाँ पे है? आपके पास है? एक भिखारी आया हुआ लेकर मेरे सामने ही खड़ा है, बोल रहा है कि 250 करोड़। भिखारी? सर, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो इस अकाउंट का होल्डर नहीं है।
देखा, तेरा झूठ पकड़ ही लिया ना मैंने। चल निकल यहाँ से। सर, ही इज नॉट द अकाउंट होल्डर। वो इस बैंक के मालिक है, पूरा का पूरा बैंक उनका है। सर माफ कर दीजिए मुझे, हमसे गलती हो गई। आप सच में कौन है? एक अंडे वाला। डील होगी है, टेक ओवर का प्रोसेस चालू करता हूं। क्या? देख ली ना तुमने अपनी औकात। अब से तुम और तुम्हारा पूरा स्टाफ यहां से निकाला जाता है। चलो निकलो सबके सब। आप लोग क्या देख रहे हो? निकलो अभी के अभी। अभी बुटीक हमारा ही है, जी भर के शॉपिंग कर लो, उसके बाद हम चलते हैं। कैसे हैं? सब बढ़िया। एक्सक्यूज मी। स्मॉल डील्स, अब हम छोटी मोटी डील्स नहीं करते। हमारी नेक्स्ट मीटिंग द मिस्टर मल्हार के साथ है। ऑफ कोर्स हम उन्हें अभी तक पर्सनली मिले नहीं हैं बिकॉज ही इज वेरी रिक्लूसिव, बट जल्दी ही हमारी उनसे डील क्रैक हो जाएगी, फिर हम मिलियंस में एंट्री कर जाएंगे। फिर तुम लोगों से कौन बात करेगा? अबे ओए कहाँ? अंदर पॉलिटिशियन की पार्टी चल रही है, तेरे बाप की बारात नहीं। निकल यहाँ से। हम अंदर जा रहे हैं, इनविटेशन है। इनविटेशन? वो भी तेरे पास? चल निकल यहाँ से बेकारी, गंदी कर देगा जगह। क्या हुआ? सर ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये माजरा है। अमीर आदमी को फंसाने आई हो पर साथ में ये किसको लाई हो? आने दो, यानी अंदर आने दो। आज रात एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए। लेट दैट बेगर सिंग। चले रानी साहिबा। जी मल्हार जी। Look at that girl, stunning. But who is she with? Maybe he's her bodyguard. वेल विद्या, चावला खानदान की नाक कटवा के तू तो यहाँ बहुत ऐश कर रही है ना? और तेरी ये ड्रेस तो बड़ी महंगी लग रही है। क्या बात, इस अंडे बेचने वाले ने पूरे गांव के अंडे बेच दिए या अपनी साइकिल? हाँ? अरे इसकी तो शक्ल पे लिखा है, इसकी औकात साइकिल जितनी ही है। वो हाइट बढ़ाने वाली टैबलेट का नाम
ये है सिर्फ 90 रुपए की कमाल। जानते भी ये कौन है? हाँ जानता हूँ, एक गांव का गवार, अंडे बेचने वाला। इसको इसकी औकात दिखाता हूँ। पकड़ो से। विद्या, देख लिया कितना दम है तेरे इस गवार में। बहुत बड़ी गलती कर रही हो, छोड़ो उन्हें। कभी छोड़ दो मलान को। देखो, गवार अंडे वाली अपने गवार अंडे बेचने वाले पति को बचा रही है। बहुत प्यार करती है ना इससे? हाँ। और ये नकली हीरो का हार पहन के क्या साबित करना चाहती है? आपकी औकात नहीं इस हार को देखने की, इतना महंगा है ये। अच्छा, विद्या, पता चल जाएगा ये हार असली है या नकली। शीला, ये हार 250 करोड़ का है और अपना तो बिजनेस ही 100 करोड़ का है। उससे 2.5 गुना ज्यादा का ये हार है। वीर्य आपका दही के जैसा। बता बता, कहाँ से चुराया ये हार, वरना मैं अभी पुलिस को बताती। दिख गई ना आपको आपकी औकात। चलिए अब केक खाइए। ठीक है, तुझे हमारी बराबरी करनी है ना, तो लिख मैं सैंडल, जूती चाट मेरी। शायद तब मैं तुम्हारे इस पति को माफ कर दूं। शीला छोड़ दो। शीला, छोड़ दो इन्हें। क्यों चीफ गेस्ट, मजा नहीं आ रहा है क्या? तेरी बीवी को उसकी औकात दिखा रहा हूँ। देख, सीख कुछ इससे। लगता है तेरे गांव में केक नहीं मिलता। कोई बात नहीं, मैं खिलाता हूँ तुझे केक। हम आखिरी बार बता रहे, छोड़ दीजिए इन्हें, वरना बहुत बुरा होगा। गेम अब खत्म। गेम तो अभी शुरू हुआ है गवार। हमने कहा था ना कि हम यहाँ के चीफ गेस्ट हैं। अब हम तुम्हें बताएंगे ये है सिर्फ 300 रुपए। इसका मतलब क्या है। बॉडी तो अच्छी बनाई है, लगता है अंडे बेचने के साथ साथ गांव में बॉडी बिल्डिंग भी करता है तू। गोबर 5 मिनट में बाथरूम के अंदर, जल्दी। इस गवार को उसकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। गांव का है, गोबर सूंघने की तो आदत होगी ही। आज इसे अच्छे से गोबर का स्वाद चिखाते हैं। कबीर, छोड़ दो, गलती कर रहे हो तुम। गलती? अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये गलती कर रहे हो। मत करो कबीर। कबीर, जाने दो हमें। कैसा लगा चीफ गेस्ट? ये है तेरा वेलकम।
माय टर्न। गाउन तो बड़ा ही महंगा पहना है, पर शक्ल तो गवार वाली ही है। महंगा गाउन पहन के तो रानी नहीं बन जाएगी। तुझे तेरी असली रंगत दिखाती हूँ। अब तुम्हारी बर्बादी शुरू हो गई है कबीर। साइज बहुत छोटा है। ये कबीर, मिस्टर प्रेसिडेंट, हम बोल रहे हैं। मल्हार, अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कीजिए और यहाँ पहुंचिए और अपनी लीगल टीम को भी साथ लेके आइए। यहाँ अब सब कुछ बिकेगा। देखा, मैंने कहा था ना, इसकी जगह गोबर में ही है। डिजाइनर गाउन पहन के रानी थोड़ी ना बन जाएगी। क्यों चीफ गेस्ट, मजा आया? ये है हमारी पार्टी का असली एंटरटेनमेंट। दफा हो जाए यहाँ से अपनी इस गंदी बीवी को लेकर। गार्ड्स, इन दोनों को बाहर फेंक दो। रुको, रुक जाइए। ये सब तुमने किया? सर ये गवाह है ये। तुम्हें अंदाजा भी है ये कौन है? दी एगमैन नहीं है ये मल्हार खुराना मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर है। ये इस इवेंट के चीफ गेस्ट नहीं है, ये इस इवेंट के मालिक हैं। और जहां तुम खड़े हो, ये होटल भी उनका है, ये शहर उनका है। तुमने एक बादशाह को उसी के महल में बेइज्जत किया है। यू आर फिनिश्ड। मिस्टर कबीर चावला, कल सुबह से तुम्हारा पैसा, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शौहरत सब ब्लैकलिस्टेड। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें पूरे शहर में कोई काम ना मिले। यू आर फिनिश्ड। मुझसे माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगो। मल्हार साहब, माफ कीजिए, गवार मैं हूँ, गधा हूँ मैंने आपको पहचाना नहीं। मल्हार साहब, माफ कीजिए। सॉरी। मेहमान नवाजी पूरी होनी चाहिए ना? ठीक है, अब हम करते हैं तुम्हारी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी। असली रंगत ना ऐसी होती है शीला। नहीं, मेहमान नवाजी क्या होती है? नहीं, इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। ये गांव को जला दूंगा और तुझे जिंदा मार दूंगा। एक कदम तो रख के दिखाओ हमारे गांव में। ऐसा हाल करेंगे ना कि जिंदगी भर याद रखोगे, हमारे गांव को भी और मल्हार को भी। चले। वो आएगा मल्हार जी, वो आएगा। मैंने ना उसकी आंखों में देखा था, वो अजीब सा पागलपन। वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। वो कुछ नहीं, ये है सिर्फ वो कुछ नहीं करेगा। आप चिंता मत कीजिए, उसकी इतनी औकात नहीं है। क्या औकात नहीं है? मल्हार जी, आपने उसकी आंखों में नहीं देखा था? वो गोबर ना उसके चेहरे पे नहीं, उसके दिमाग पे लगा था। He will destroy us. वो खुरानावाड़ी की एक दीवार भी नहीं हिला सकता। हम पे विश्वास रखिए। एक गांव है खुरानावाड़ी, उस गांव को राख कर दो। हर एक खेत, हर एक घर, सब कुछ। और गांव के लोग, उनका क्या करना है? लोगों को इतना मारो कि वो भीख मांगने लगे, और उस मल्हार को मेरे सामने जिंदा लेके आओ। उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगी।
पुलिस को मैंने खरीद लिया है, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। बाहर बुलडोजर है, जाओ। काम हो जाएगा। हाँ सरपंच जी, जैसा आपको सही लगे। सरपंच जी, सब ठीक तो है? वो कह रहे हैं सब ठीक है, वो संभाल लेंगे। अब आप कहाँ जा रहे हैं? शहर, कुछ जरूरी काम है। कहाँ है वो बादशाह? बुलाओ अपने उस संडे वाले को, और अगर वो बाहर नहीं आया तो उसकी ये नई नवेली दुल्हन आज के आज ही विधवा हो जाए। न जाने क्यों। बुलाओ। मलार मत आओ यहाँ पे, चले जाओ यहाँ से प्लीज, यहाँ पे मत आओ। ओह माय गॉड, आ गया हमारा हीरो, आ गया। मारो उसे, और इतना मारो कि ढंग से चल भी ना पाए। कभी मत करो ऐसा। कभी मत करो, छोड़ दो उसे। अब क्या? पुलिस को फोन करेगा? पुलिस मेरी जेब में है। ये है सेंसर बेस्ड। जग्गी जी, हम बोल रहे मल्हार, आपसे एक जरूरी काम था। अब का चपड़ासी आएगा तेरी हेल्प करने? अरे उतरो, मारो सबको। आप ठीक है ना मालिक? हम ठीक है। 2 विंटेज कार मंगाई। बिठावे ने हमारे विंटेज कार पे। ये शहर के अमीर लोग जो हमारे गांव को जलाने आए थे, इनकी अच्छे से खातिरदारी कराओ और पूरे गांव की अच्छे से सैर करवाओ। लेके जाओ इन्हें। हम वापिस आएंगे मल्हार। We will be back। ये सब जगह, ये पूरा गांव तुमसे छीन लेंगे हम। You will have nothing। अगर आप अपनी सेक्स टाइमिंग को 2 से 3 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका वीर्य गाढ़ा हो जाए, आपका इरेक्शन प्रॉपर आने लगे, आप एक रात में 2 से 3 ट्रिप इजीली ले सकें,
उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर्बल क्योर का मैन पावर कैप्सूल। ये एक हर्बल फॉर्मूला है जो सिर्फ स्ट्रेंथ और स्टेमिना ही नहीं बल्कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी नेचुरली इंप्रूव करता है। इसमें शामिल उस गवार, उस भिखारी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गुंडों से काम नहीं चलेगा शीला, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। द पीएम, सिंघानिया और न जाने कौन कौन। वायलेंस इज नॉट द आंसर शीला, इंफॉर्मेशन इज। हर एक इंसान की कोई ना कोई कमजोरी तो होती है, कोई पुराना राज। मल्हार खुराना बड़ी गांव में रहता है। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है, हर एक डिटेल। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कुछ भी ऐसा जिसे मैं उसे बर्बाद कर सकूं। हो जाएगा सर। सर, इस दुनिया में कोई भी इंसान दूध का दुलावा नहीं होता। इनके पास भी ऐसा कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, मैं ढूंढ निकालूंगा। मिल गया? क्या है उसके खिलाफ? बोलो। सर, आई एम सॉरी, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। एक अंडे वाला बिल्कुल साफ सुथरा कैसे हो सकता है? तुम वो एक अंडे वाला नहीं है, ये खुराना बड़ी नहीं है। इट्स प्राइवेट एस्टेट, पूरी की पूरी जमीन 100% ओनरशिप मल्हार खुराना के नाम फॉर जनरेशंस। देखिए सर, ये जमीन कोई मामूली जमीन नहीं है, सिर्फ खेती की जमीन नहीं है। इस जमीन के नीचे बहुत ही कीमती रहस्यमयी मिनरल्स हैं। सरकार की नजर भी इस जमीन पे है और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है 8,000 से 10,000 करोड़। घर तोड़ने की जरूरत नहीं है शीला, हमें इस घर की लीगल चोरी करनी है, समझे? हो जाएगी सर। इंस्पेक्टर साहब, दरवाजा खुलवाइए। वी हैव ए कोर्ट ऑर्डर। ए, दरवाजा खोलो। मिस्टर मल्हार खुराना, ये लोग फिर से आ गए। कोर्ट का ऑर्डर है, प्रॉपर्टी सीज नोटिस। किस बात का? इस बात का। विद्या, तुम्हारे लेट हस्बैंड ने चावला इंडस्ट्रीज से 50 करोड़ का लोन लिया था और अनफॉर्चुनेटली चुकाने से पहले ही गुजर गए। और हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग पति का कर्ज पत्नी को निभाना होता है और तुमने पिछले 5 साल से एक भी पैसा नहीं चुकाया। सो अब ब्याज के साथ वी आर हियर टू कलेक्ट, और तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं होंगे, तो ये प्रॉपर्टी हम सीज कर रहे हैं। सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है उन्होंने कोई लोन नहीं लिया था। ये पेपर वर्क झूठ नहीं बोलते। अब तुम्हें तुम्हारा ये नया और अमीर पति भी नहीं बचा सकता। दिस इज लीगल। क्या आपके हाथ, पैर, पीठ या शरीर के किसी अन्य हिस्से में छोटी छोटी गांठें यानी लिपो? इतनी छोटी रकम और इतना बड़ा तमाशा। पुलिस, कोर्ट, ये सीजर नोटिस। हमें तो लगा था कि आप बढ़िया तैयारी से आएंगे। दिमाग तो बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन सिर्फ 50 करोड़। कोई बात नहीं। परेशानी के लिए खेद, ये रख लीजिए, छुट्टा। गॉड, देखा कैसा अपने आप में मुंह फूला हुआ था। 50 करोड़ का चेक दे दिया, जिसे 50 रुपए दे रहा हो। बेवकूफ कहीं का। उसे लग रहा है कि 50 करोड़ देकर सब खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं जानता कि ये चेक एक्सेप्ट करके हमने ये लीगली प्रूव कर दिया है कि विद्या की फैमिली ने हमसे कर्जा लिया था। हाँ सर,
इस चेक के बेसिस पे आप पूरी प्रॉपर्टी पे सिविल केस डाल सकते हैं। बहुत चालाक बन रहा था पर बेचारा आपके ही जाल में फंस गया। अब आएगा मजा। इसे इमीडिएट क्लियरिंग में डालो और सारे फंड्स मेरे प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर करो जल्दी। ओके सर। सर आपके सारे अकाउंट, पर्सनल, कंपनी, क्रेडिट लाइन सबको फ्रीज कर दिया गया। What? फ्रीज? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, ऊपर से ऑर्डर है सर। एक मिनट सर, ये देखिए आरबीआई से रेड फ्लैग अलर्ट है सर। सफेद दाग या विटिलाइगो की सर हम बोल रहे हैं मल्हार। तो ये सब तुमने किया है? हमने क्या किया? हमने तो बस आपको एक चेक दिया था। आपने खुद अपने आप को वर्ल्ड बैंक के हवाले कर दिया। मतलब? ओह, हमें माफ करना, हमने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। क्या है कि हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं ना, वो बहुत स्पेशल है। उन पे एंटी थेफ्ट का लॉक लगा हुआ है। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक को फ्लैग होती है। और एक अंडे वाले के अकाउंट से 50 करोड़ का चेक थोड़ा तो सस्पिशियस है ना। और हाँ, हम गांव के हैं, लेकिन आपके शहर की चालबाजी हमारे खेत के कचरे के बराबर भी नहीं है। और ये गांव हमारे नाम पे है। कबीर, तुम्हें लगता है कि हमारा ये प्लान काम करेगा? I mean, हमने अपना सब कुछ बेच दिया और वो गवार अंडे वाला इतना बेवकूफ है कि हमारे जाल में फिर से फंसेगा। गवार है बट लालची भी और ईगो भी है। आएगा जरूर, और जब आएगा तो उसकी सारी दौलत हम लूट लेंगे। शहर की सबसे बड़ी दिवाली 3 पत्ती पार्टी। जब वो देखेगा कि शहर के बड़े बड़े लोग यहाँ आए हुए हैं तो अपनी पावर दिखाने जरूर आएगा, लेकिन यहाँ दिमाग नहीं किस्मत चलती है। और अगर हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया तो उसकी सारी दौलत, उसका सारा कमांड, सब कुछ हमारा हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। इस बार खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ जी, हाँ जी। चावला परिवार अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगते हुए आपको और आपकी पत्नी विद्या खुराना को शहर की सबसे बड़ी दिवाली 3 पत्ती गाला में आमंत्रित करता है। यह एक नया रिश्ता शुरू करने का मौका है। नहीं मल्हार, ये ना कोई जाल है, कोई साजिश है। ये लोग ना हमें इस इनविटेशन के बहाने वहां बुला के जलील करना चाहते हैं। देखिए, बहुत बड़ी गलती कर दी कबीर। मल्हार, आप मेरी बात सुनिए। आप प्लीज यहाँ पे मत जाइए। आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने एक अंडे वाले को बुलाया है ना, लेकिन वहाँ एक अरबपति जाएगा। तैयार हो जाइए। हेलो सर। हेलो सर, सुना है मिस्टर मल्हार खुराना आज आ रहे हैं? ऑफ कोर्स। अब वो हमारे फैमिली मेंबर है। नहीं उड़ने दो, जितना उड़ना है उड़ने दो। 3 पत्ती गेम में जब ये सारी दौलत मुझसे हार जाएगा ना, तब मैं इस केक पर काटूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे आज के खास मेहमान मल्हार साहब, आइए ना, बैठिए। मल्हार साहब, इस शहर में इज्जत पैसों से नहीं पत्तों से कमाई जाती है। 3 पत्ती हमारे शहर का रिवाज। एक छोटा सा गेम हो जाए? शौक नहीं है। शौक नहीं है या फिर डर लग रहा है? एक डील करते हैं। अगर आप जीते तो मैं सबके सामने आपकी बीवी से उसकी बेइज्जती के लिए माफी मांगूंगा।
और अगर मैं जीता तो खुरानावड़ी की सारी जमीनें आप मेरे नाम करोगे। मंजूर है। अरे आप वहां क्या कर रही है? भाई मल्हार साहब का गला सूख रहा है, इन्हें पीने के लिए कुछ ड्रिंक लाइए। एक्सक्यूज मी। मिनिमम बेट 10 लाख। इतना कैश है तुम्हारे पास या फिर अपनी बीवी के गहने बेचने पड़ेंगे? $5 करोड़। एक कॉइन की कीमत 10 लाख है। कार्ड। कबीर साहब आपकी चाल। $10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। मल्हार साहब चाल चलिए, आप ब्लाइंड हैं। 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। ब्लाइंड फिर भी किस्मत पर इतना भरोसा? देख लो अपने पत्ते मल्हार, शायद डर के मारे फोल्ड कर दो। 1 करोड़ 10 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। मल्हार साहब चाल चलिए, आप ब्लाइंड हैं। 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। ब्लाइंड फिर भी किस्मत पर इतना भरोसा? देख लो अपने पत्ते मल्हार, शायद डर के मारे फोल्ड कर दो। 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 30 लाख। यह है मेरी अगली चाल, मेरे घर के पेपर। 20 करोड़ और शर्त भी मेरी, मैं जीता तो तेरा सारा बिजनेस, सारे अकाउंट्स, सारा पैसा मेरे नाम, और तू मेरा गुलाम बनेगा। गुलाम। मल्हार जी प्लीज मेरी बात मानिए, आप ये सब गेम मत खेलिए प्लीज। मंजूर है। शो। तू देखेगा गवार, और तेरे साथ ये पूरी दुनिया देखेगी मेरी जीत।
कॉन्सिक्वेंस। मैं जीत गया, मैं जीत गया। कबीर, हम जीत गए। तू हार गया। अब जिंदगी भर के लिए तू मेरा गुलाम है। पकड़ो से और ले जाओ नीचे। रुको, हमारी बारी तो बाकी है अभी। विद्या जी, कार्ड शो कीजिए। डरिए मत, भरोसा रखिए, शो कीजिए। हम पत्तों से खेल रहे थे कबीर, और हम किस्मत से। चलिए अब इस घर से दफा हो जाइए, अब से घर हमारा हुआ। शहर वालों, बाहर निकलो, अब ये घर हमारा है। हेलो, मैं कबीर बोल रहा हूँ। क्या हुआ कबीर, सब ठीक है? वो दाजी, वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। वो पग फेरे से पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। तुम आओगी ना? हाँ? क्या? दादी, मल्हार, मल्हार, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। झूठ, ये एक जाल है। नहीं मल्हार, मैंने उनकी आवाज सुनी है, कबीर फोन पे रो रहा था। हम बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें, वो बस आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और हम आपको वहां नहीं जाने दे सकते। नहीं मल्हार, वो सच कह रहे हैं, दादी की तबीयत ठीक नहीं है मल्हार, उन्हें मेरी जरूरत है और अगर मैं नहीं गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, आप जाएंगे लेकिन हमारे गार्ड्स के साथ। नहीं नहीं मल्हार, गार्ड साथ में नहीं जाएंगे। देखो, अगर गार्ड साथ में जाएंगे ना तो बात हमका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं नहीं चाहती कि बात बढ़े। उन्हें लगेगा कि मैं उनके ऊपर शक कर रही हूँ। प्लीज मल्हार, मैं वहां जाना चाहती हूँ लेकिन अकेले। हाँ जाइए। दाजी, 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 आप कैसे? आप ठीक है? देखिए मैं आ गई। दाजी, आप कबीर, दादी कहाँ है? उनकी तबीयत कैसी है? मुझे ओह माय गॉड, सरप्राइज। सच में आ गई। वेलकम बैक टू हिम। कैसा लगा सरप्राइज? तुम्हें क्या लगा कि दादी सच में मर रहे हैं? हमारे खानदान में कोई इतनी आसानी से नहीं मरता, समझी? फोन कबीर, मेरा फोन। एक सेकंड। हीरो का चिल्ला मत करो। यहाँ पे ना की कोई औकात नहीं है। बड़ा शौक था ना तुझे महंगे कपड़े पहनने का, रानी बनने का। तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। ये है तेरी असली औकात, एक नौकरानी। पहन से।
मैं नहीं पहनूंगी। नहीं पहनेगी? कभी मत करो। नहीं पहनेगी? जीना छोड़ो। सुन, अगर नहीं पहनेगी ना, हम तुम्हारे उस अंडे वाले पति को फोन करके ये बोलेंगे कि उसकी बीवी यहाँ नंगी खड़ी है। और हम ये वीडियो वायरल कर देंगे और तुम्हारा पति तो जीते जी मर जाएगा। बहुत बुरा होगा। जल्दी निकल। अभी तो पार्टी शुरू हुई। गर्ल्स, मैं तुम्हें आज किसी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। इससे मिलिए, ये है मेरी दूर की बहन विद्या। ये तुम्हारी बहन है? किसी नौकरानी से कम नहीं लग रही है ये। ये तो एक नौकरानी ही थी, पर इसने किसी अमीर आदमी को फंसाने की कोशिश की, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, एक अरबपति। रानी बनने के सपने जो सोच रही थी, पर वो कहते हैं ना, औकात से ज्यादा सपने देखोगे तो नीचे तो गिरोगे ही। तो आज ये मेरे ही घर में मुझसे काम करने के लिए भीख मांग रही है। ए, काम कर। ओह माय गॉड, सॉरी मैम, सॉरी, वो गलती से गिर गया। ओह माय गॉड, क्या किया तूने? अंधी है क्या? तुझे पता है ये कारपेट कितना महंगा है? तू जिंदगी भर तू कमाई भी कर लेगी ना, तब भी ये कारपेट नहीं खरीद सकती। चल अब चाट कर इसे, अपनी जेब से साफ कर, समझी? मैं कर। नहीं दीना, प्लीज नहीं दीना। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? गाइस, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। 1 सेकेंड। अभी तक तो विद्या को आ जाना चाहिए था। इतना टाइम तो नहीं लगता दादाजी से मिलने के लिए। कुछ तो गड़बड़ है। ऑन भी ऑफ। अबे अंडे वाले, तो फिर आ गया? अंदर पार्टी चल रही है, तेरे जैसे भिखारियों को अंदर आना मना है, समझे? चल निकल यहाँ से। चुपचाप साइड हट और अंदर जाने दे। बड़ा आया अंदर जाएगा, मार के हड्डियां तोड़ दूंगा, समझे? बोला ना निकलने। बस, अब और नहीं। अरे अरे, देखो तो कौन आया है। गवार अंडे बेचने वाला, बिल्कुल सही टाइम पे आया है, अपनी बीवी को लेने आया है। देख, ये है उसकी औकात, फर्श साफ करने की। एक काम कर, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसे अच्छे से साफ करके चमका दे। शायद मैं खुश हो जाऊं और तुझे तेरी बीवी को ले जाने दूं। तुमने एक रानी से फर्श साफ करवाया, अब देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूं कि तुम जिंदगी की भीख मांगोगे।
पकड़ो इसको। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे कुत्तों। मलार, कबीर, कबीर छोड़ दो मुझे। मलार बचाओ मुझे। कुछ नहीं कर पाएगा तेरा मल्हार। बहुत उड़ रही थी तू ना, अब हम तेरे पर काटेंगे। हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो शीला, चेयर। शीला नहीं, प्लीज मेरी बात मानो, कबीर छोड़ दो। कबीर, कबीर मत करो। मलार बचाओ मुझे, छोड़ो। कबीर छोड़ दो विद्या को। शीला छोड़ दो। जितना जोर से चिल्ला सकती है चिल्ला ले। अब तो तेरा ये पति भी नहीं बचा सकता। ये सब मेरा होना चाहिए था, वो महल, वो पैसा, सब कुछ मेरा था। लेकिन तू मनहूस, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुझे दिखाती हूँ किसी से छीनने का नतीजा क्या होता है। छोड़ दो विद्या। छोड़ दो। चिल्ला, छोड़ दो। कबीर छोड़ दो, हमने कहा छोड़ दो उसे। छोड़ दो? इतनी जल्दी? अब देख मैं क्या करता हूं। ये तुम क्या कर रहे हो कबीर? ये है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, किंग कोबरा। अब इसे हम तेरी इस बेचारी बीवी पे छोड़े। मल्हार सुनो और ध्यान से सुनो। कल सुबह तक तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स, सारा बिजनेस मेरे नाम पर ट्रांसफर होना चाहिए। अगर नहीं किया तो? नहीं तो तुम्हारी रानी साहिबा, इसके सारे बदन में जहर ही जहर होगा। ठीक है, जो करना है कर लो, लेकिन याद रखना तो मैं फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मलार प्लीज मुझे बचाओ, मलार। मलार खोलो मुझे। तुमने मेरी बीवी के साथ ये किया ना, अब देखो हम तुम्हें किस तरह नंगा करते हैं। तू मुझे नंगा करेगा? मुझे? गार्ड्स! इसकी हड्डियां तोड़ दो। कहां जा रही है? मलार, चुप! एक लफ्ज और लिया ना, मार दूंगा इसको, समझी? कभी नहीं, मेरे को नहीं था। कैसे नहीं जाना है? कभी, कभी नहीं, कभी, कभी। विद्या, 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 विद्या। विद्या, बोलो। विद्या, पीएम साहब, आपको हमारे काम करना होगा।
गुडघ्याची गादी पुन्हा उठ। कभी नहीं, कभी मुझे जाने दो। कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ ना कबीर को तुम्हें ढूंढते ढूंढते जिंदगी लग जाएगी। बड़ा बोलता था ना वो, दुनिया के 80% खेत उसके हैं। अब देखता हूँ कैसे ढूंढ पाएगा तुम्हें वो। मल्हार, ढूंढ लिया आखिर। क्या चाहिए? तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो है, पर उसकी सेफ्टी थोड़ी सी महंगी है। हाँ, एक और कदम तुम्हारी बीवी खत्म। वहां गुंडे हैं मेरे। क्या चाहिए तुम? रुक। तेरा सब कुछ, हर खेत, हर अकाउंट, हर बिजनेस, हर पैसा, सब कुछ मेरे नाम। ले, साइन कर। साइन कर। घुटनों का दर्द रोज की जिंदगी। विद्या, ये तुम्हारे लिए। ये लो। और अब बताओ, विद्या कहाँ है? तेरी बीबी खुराना फार्म, प्लॉट नंबर 7, जिंदा हो गई शायद। विद्या, ए देखो ना इधर उधर। विद्या, विद्या, विद्या। लोग सब लूट के ले गए। इतने आसानी से कहा? हमने पीएम साहब से बात की है। अब देखना क्या क्या होता है। कबीर, कबीर हम जीत गए। अब ये सब हमारा है। मैंने कहा था ना, दिमाग पैसे से ज्यादा जरूरी होता है। और उस गवार ने ये क्या हो रहा है? कबीर, ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता। धोखा है ये। जादू है कोई। नहीं। कैसे हो गया ये सब? मतलब क्या है कि अकाउंट्स फ्रीज हो गए, सारी क्रेडिट डेडलाइंस खत्म हो गई। अरे बात तो सुनिए मेरी। सब खत्म हो गया। गाड़ियां बैंक ले गया, घुटनों का दर्द बैंक ले गया, फैक्ट्री बंद हो गई, हम बर्बाद हो गए। बाबूजी, बाबूजी, आप डॉक्टर को बुलाइए। बाबूजी, माँ, बेटा सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए, ताई जी नहीं रहे। मल्हार, ये सब कुछ उस मल्हार ने किया है। उसने मेरे दाजी को मार दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कबीर साहब, हमें अफसोस है पर दादी साहब की वसीयत पढ़नी होगी। पढ़िए। मैं अपने पूरे होश आवास में लिख रहा हूं कि मेरी पोती और उसका पति इस खानदान की वसीयत संभालने के लायक नहीं। और मैं यह ऑर्डर करता हूं कि मेरे मरने के बाद इस चावला खानदान पर चढ़े सब कर्जों को चुकाने के लिए ये चावला मेंशन को नीलाम कर दिया जाए। कुत्ते, ये तूने क्या किया? अपनी पावर का इस्तेमाल। हमने पीएम साहब को कॉल किया और पीएम साहब ने
मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स को, और उन्होंने अपने एक चाइनीज डेलीगेट को चाइना के सबसे बड़े साइंटिस्ट को हायर किया और एक ऐसा पेपर बनाया जिसपे हम जो चाहें जब चाहें वो लिख सकते हैं। वो एकदम रियल लगेगा। हम गाँव के जरूर हैं कभी, लेकिन गवार नहीं। हमने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए। अब बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। $80 करोड़ फॉर दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी। कोई इसे 85 करोड़ में लेना चाहेगा? 80 करोड़ 1। डॉक्टर ने बोला नी काट 80 करोड़ 150 करोड़। $150 करोड़। 150 करोड़ by the lady in green। 150 करोड़ 1, 150 करोड़ 2, 150 करोड़ 3 sold। मैंने कहा था ना शीला कि मैं वापस आऊंगी। खुश? अभी आपका है। मैडम, आप लोगों को ये घर छोड़ना होगा। हम नहीं जाएंगे, ये घर हमारा है। सर, अभी ये घर उनका है। चलिए हमारे साथ बाहर चलिए। सर नहीं, देखिए, चलिए चलिए सर। नहीं। हेलो फ्रेंड्स। चलिए। नहीं, छोड़ो। अरे मुझे छोड़ो। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। छोड़ो, छोड़ो। क्या करूं? क्या करूं?